नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की भाषा भारती यानी हिंदी, कक्षा 8वीं की वर्ष 2023-24 की नई वाली पुस्तक, और उसमें आज हम पार्ट 1 के प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। पार्ट एक का नाम है वर्दी। शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, वर्दी वीणा वादनी वर्दी। दूसरा प्रश्न है, अमृत पीयूष खालिस्तान अमीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सी ऑप्शन सही है, सुधा। आगे तीसरा प्रश्न है, वीणा बजाने वाली देवी कौन है? इसका डी ऑप्शन सही है, सरस्वती जी। चौथा प्रश्न है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? इसका बी ऑप्शन सही है, संसार को। और पांचवा प्रश्न है, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? इसका ए ऑप्शन सही है, हृदय की। आगे नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, इन शब्दों में से हमें यहाँ खालिस्तान को पूरा करना है। प्रश्न छठवां है, वर्दी कविता के रचयिता खालिस्तान है, तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो केवल आप यहाँ निराला शब्द को भर लें। सातवां प्रश्न है, कवि ने भारत में खालिस्तान मंत्र भरने की बात कही है, तो यहाँ हम भरेंगे केवल अमृत। यहाँ देखो आप लिखा है अमृत। आगे है आठवां प्रश्न, हिंदी कविता को खालिस्तान छंद निराला जी की देन है, तो इसमें भरेंगे हम मुक्तक। आगे है नौवां प्रश्न, खालिस्तान का विलोम शब्द अंधकार है, तो इसका उत्तर होगा प्रकाश। और 10वां है, उपमा अलंकार के खालिस्तान अंग होते हैं, इसमें भरेंगे हम 4 अंग होते हैं। आगे देखें अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, जलद मंद्र रव से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। 12वां प्रश्न है, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है? इसका उत्तर है, कविता में कवि ज्ञान रूपी प्रकाश का निर्झर बहाने की बात कह रहा है। प्रश्न 13वां है, वर्दी कविता की मुख्य भावना क्या है? इसका उत्तर है, वर्दी कविता की मुख्य भावना संसार को ज्ञान प्रदान कर अज्ञान को हटाने की है। 14वां प्रश्न, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखी। मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत। तो मातृभूमि इस प्रकार से लिखा जाएगा, मातृभूमि। प्रकाश को इस प्रकार से लिखेंगे, प्रकाश। निर्झर ये है सही है, निर्झर। और अमृत को इस प्रकार से लिखा जाएगा, अमृत। आगे देखें लघुत्तरीय प्रश्न। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नव नव के नव वहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। कवि सरस्वती माँ से वरदान मांगते हुए कहता है कि माँ, नए आकाश के नए पक्षियों को नए पंख समर्थ सिद्ध हों, ऐसी शक्ति हम में भर दो। 16वां प्रश्न है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट कर लिखी। तो यहाँ उपमेय है नवजात शिशु के चरण, उपमान है कमल, साधारण धर्म है सुंदर और वाचक शब्द है समान। प्रश्न 17वां है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द यहाँ लिखेंगे, नभ, गगन और अंबर। वाक्य प्रयोग देखें, नभ का प्रयोग है, नभ में विचरण करने वाले पंछियों पर रोक नहीं। वो गगन का पर्यायवाची है, अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। यहाँ जगह कम होने के कारण एक वाक्य का प्रयोग नहीं लिखा है, आप एडजस्ट कर लें। आगे 18वां प्रश्न है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, भारतीय साहित्य के अनुसार अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार नारी की सुंदरता गहनों या आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हिंदी काव्य में भाषा की सुंदरता अलंकार से बढ़ती है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगी? इसका उत्तर है, हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगी। नंबर 1, माँ सरस्वती से ज्ञान रूपी प्रकाश की स्वाधीनता का वरदान। दूसरा, भारत के लोगों के हृदय में अज्ञानता का बंधन है, वह टूट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए। आगे 20वां और अंतिम प्रश्न देखें, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगी और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। यहाँ साथियों हमने कुछ अपने विचारों को यहाँ लिखा है, आप इसमें कुछ और नया भी जोड़ सकते हैं या कुछ आपको गलत लगे तो वो हटा भी सकते हैं, आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे।
हमने लिखा है हम अपने विद्यालय में नया परिवर्तन चाहेंगी कि नया फर्नीचर हर कक्षा में हो, पंखा और पानी की टंकी भी हर कक्षा में हो तथा सभी जगह साफ सफाई हो ताकि हम सभी स्वस्थ रहें। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 1 वर्दे कविता के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।